more than 50,000 kilometers. बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ दी ओनरशिप रिव्यू ऑफ CBR 250R, द लास्ट एडिशन. एंड 50,000 प्लस किलोमीटर हो गए. क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, सारी की सारी बातें आज डिस्कशन करेंगे इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि क्या क्या देखने वाले हो तुम लोग आज इस वीडियो में. सो सबसे पहले तो ये जितना चला है उसमें टोटल कॉस्टिंग, मतलब सर्विस मेंटेनेंस का कॉस्ट कितना है. अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलर सर्विस, रूटीन सर्विस में क्या क्या सर्विस होती है और कितना एक्सपेंस आता है. उसके अलावा इन 50,000 किलोमीटर्स कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो मैंडेटरी चेंज करने चाहिए या फिर हो चुके हैं, राइट. किस तरह की राइड्स, किस तरह के रोड्स पे मैंने इसको चलाया. आई गेस 4 to 5 सेट ऑफ टायर मैंने चेंज कर दिए हैं. 5 to 6 गेम हो गया, चेन स्प्रॉकेट्स मैंने चेंज कर दिए और भी बहुत कुछ. तो ये सारी की सारी बातें डिस्कशन होंगी इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन. सो लॉट्स ऑफ पीपल आस्क मी कि क्या हमें CBR सेकेंड हैंड बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखो, इसका जो आंसर है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है. द रीज़न बीइंग, इफ़ यू नो हाउ टू मेंटेन अ मोटरसाइकिल, गो फॉर इट. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड चीज़ है, if you can source parts from Honda from anywhere in the world, कहीं से भी आप अगर अरेंज कर सकते हो इंडिया में, बाहर से कहीं से भी, you can buy this, right. The thing is this machine is so reliable कि ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी आपके साथ. आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हुई थी, वो इसमें से कैसे निकला, उसका एक वीडियो भी आने वाला है. सो हाँ, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस का सीन नहीं है, बट जो रूटीन पार्ट्स है वो भी मिलना अब मुश्किल हो गया है. सो अगर ये सवाल आप मुझे 2020 से पहले पूछते तो मैं थ्रू आउट बोलता था हाँ यार खरीद लो, बेस्ट मोटरसाइकिल है, मज़ा ही आ जाएगा. बट अभी के लिए इट इज़ लाइक कि बाइक इज़ रियली गुड, बट मेंटेनेंस को लेकर थोड़ी सी दिक्कत पार्ट्स में आपको हो सकती है. कुछ पार्ट्स नहीं मिलते, कुछ बहुत ही ज़्यादा ईजी पार्ट्स नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल द ग्रिप्स, द ब्रेक पैड्स. तो यार सारी की सारी चीज़ें आपको सोर्स करनी पड़ेगी. मे बी 1-2 साल के बाद तो शायद आपको एक डोनर बाइक ही बाय करना पड़े, कहीं से ढूंढ के लाना पड़े, क्योंकि पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे. सो या दैट्स द स्टोरी कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सोच के लो. अदरवाइज बाइक इज़ अ रियल जैम. सो मज़ा तो आएगा लेने के बाद, बट पार्ट्स में आई डोंट नो क्या होगा आपके साथ. सो रूटीन मेंटेनेंस वगैरह की बात पे आने से पहले, इन दिस 50,000 किलोमीटर्स व्हाट आई डिड, व्हाट आई चेंज इन द वेयर एंड टेयर वाले पार्ट्स है ना, जैसे कि चेन स्प्रॉकेट, टायर्स, ब्रेक पैड्स वगैरह वगैरह. सो मैं शुरू से बता दूँ. सो टायर पैड्स, दिस इज़ द फोर्थ पैर. फर्स्ट इज़ द मिशलिन. देखो जो स्टॉक आए थे वो मैंने सिंगल डे नहीं रखा, सेकंड डे मैंने मिशलिन डाले थे. उसके बाद आई इंस्टॉल द पिरेली, उसके बाद राल्को एंड देन JK टायर्स एंड नाउ द दिस इज़ द अपोलो अल्फा H1, जिसका वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो. सो या दैट्स द टायर स्टोरी. तो इतने टायर्स मैंने चेंज किया. द बेस्ट परफॉर्मेंस आई गेट इन द मिशलिन एंड दिस टायर्स. दूसरे 2 टायर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, 3 टायर्स एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल टायर्स थे. पिरेली बेसिकली इज़ नॉट माइन, वो एक और बाइक में लगे हुए थे R15 में, उसमें से मैंने इसमें डाल दिए थे, उसने साइज़ अपग्रेड किया था, तो वो ऑलरेडी थोड़े बहुत चल चुके थे. पिरेली इज़ नॉट लाइक लॉन्ग लास्टिंग टायर्स, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और वो तो ऑलरेडी आधे तो हो ही चुके थे. तो यस, उसके बाद राल्को डाले थे. राल्को इज़ गुड बट नॉट फॉर दिस मोटरसाइकिल. वो एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंट था कि चीपेस्ट बजट में आप थोड़े से ऑल टर्न काइंड ऑफ टायर इस बाइक में डाल के यूज़ कर सकते हो कि नहीं. स्पीड वगैरह में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, अदरवाइज द टायर इज़ गुड. इफ़ यू कैन मैन्यूअर द मोटरसाइकिल यू कैन ईजिली गो फॉर द राल्को. यस, राल्को इज़ बेटर देन JK, राइट. तो उसके बाद JK इंस्टॉल किए थे. JK वॉज गुड, बट वही दिक्कत कि भाई ग्रिप ब्रेक का थोड़ा सा सीन होता था, एंड वो भी यूज़ ज़्यादा नहीं हुए तो ख़त्म हो गए, मतलब बाइक पड़ी रही. तो बट यस, JK टायर पर मैंने केदारनाथ का ट्रिप किया था, एंड दैट वाज माय मोस्ट अमेजिंग ट्रिप ऑन दिस नंदी. सो आई नेम दिस मोटरसाइकिल एज नंदी. सो या दैट्स द थिंग. अभी चेन स्प्रॉकेट की बात करते हैं. तो चेन स्प्रॉकेट, दिस इज़ अगेन द 4th चेन स्प्रॉकेट. देखो ये जो भी वेरिएंट वाली चीज़ें हैं ना वो वेरी करती है राइडर टू राइडर. अब मेरा चलाना इस तरह का है कि ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो गई. मैंने कुछ ऐसे CBR ओनर्स भी देखे जिनका मेरे से आधा यूसेज है, मतलब पार्ट्स का, राइट, कंजप्शन का. तो 50,000 मतलब टायर का तो गिन के चलो कि 20,000 किलोमीटर आप
आराम से चला सकते हो, अच्छी क्वालिटी के टायर है तो, राइट। तो 20-20 दो पैर तीसरी मेरी चौथी है, तो मेरा राइडिंग स्टाइल थोड़ा सा रफ यू कैन से। चेन स्प्रॉकेट का भी सेम सीन है, लोगों के 25,000-30,000 किलोमीटर चेन स्प्रॉकेट चल रहे हैं, मेरे लॉन्ग शॉट हो जाती है क्योंकि मुझे हाई टॉर्क पे थोड़ा सा खींचने का शौक है। तो यस दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें इस तरह से काम करती है मेनली। अपार्ट फ्रॉम दैट द ब्रेक पैड्स नो काउंट एक्चुअली, ब्रेक पैड इज ऑल्सो लाइक फोर्थ पैड, दिस इज फोर्थ पैड जो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब मुझे अगर 500 किलोमीटर काटना है, 1000 किलोमीटर काटना है, तो आई हैव टू चेंज द ब्रेक पैड्स दोनों के दोनों। तो यस दैट्स द थिंग। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे 3 टाइप ऑफ ब्रेक पैड्स आते हैं CBR के अंदर, 3 मॉडल्स के अलग अलग, वो डिस्कशन बाद में करेंगे। CBR का जो पूरा अगर जानना है तो कमेंट कर दो क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। सो यस दैट्स द ब्रेक पैड वाला थिंग। सर्विसिंग रेगुलरली 5000-6000 किलोमीटर्स पे मेरा होता रहता है, तो दैट्स द केस, राइट। सो आई गेस दैट्स इट। ब्रेक पैड्स, ये ग्रिप्स मैंने 2-3 बार चेंज की हुई है। लीवर्स मुझे बदलने नहीं पड़े, द स्टॉक लीवर्स आई रिप्लेस विद दिस मॉक्सी रेसिंग। तो मॉक्सी के ये मैंने लीवर्स डाले हैं और स्टार्टिंग से ये लगे हुए, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाइक आई डोंट थिंक सो कभी भी गिरा है, एक या 2 बार ऐसे ही गिर गया है, तो फिर भी लीवर्स को कुछ भी नहीं हुआ। तो या दैट्स द बेस्ट पार्ट, द लीवर इज़ गुड। मुझे अब लग रहा है कि शायद अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मतलब और साल 1.5 साल बाद। तो यस मॉक्सी रेसिंग लीवर्स इज सो डैम अमेजिंग, एडजस्टेबल है। वाइजर बिफोर द बाइक आई ऑर्डर फ्रॉम अली बाबा द बबल वन, तो ये भी चेंज, मतलब ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी एज वेल चेंज करने की जरूरत होती नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ गुड। बाकी कुछ चीज़ें होगी तो हम रनिंग जब वॉक अराउंड देंगे तब आपको ओवरऑल गाइड कर देंगे कि क्या चीज़ें हैं। सो या दैट्स दी वेयर एंड टेयर वाला स्टफ जो कि मैं चेंज कर चुका हूँ। स्पार्क प्लग आई डिडंट चेंज, 50,000 किलोमीटर हो गया, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आई ऑर्डर्ड द न्यू वन क्योंकि मिलता नहीं है, तो आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम वन वेबसाइट विच इज़ लोकेटेड इन चेन्नई की कोई कंपनी है LRL करके, वहाँ से मंगा, अभी तक आया नहीं है, आएगा तो आई डेफिनेटली इंस्टॉल। मैनुअल, अकॉर्डिंग टू मैनुअल यू हैव टू रिप्लेस द स्पार्क प्लग इन एवरी 40,000 किलोमीटर्स एंड विद द फ्यूल फिल्टर एंड एवरीथिंग, राइट। सो फ्यूल फिल्टर रिसेंटली चेंज हुआ है, थ्रोटल बॉडी का काम हुआ था, उसका वीडियो आएगा, आप देख लेना। सो द फ्यूल फिल्टर चेंज हुआ था, उसके पहले फिल्टर भी एक ही बार चेंज हुआ है। बाकी सारे जो एयर फिल्टर वगैरह तो रेगुलरली इन एवरी सर्विस आई चेंज, पर फ्यूल फिल्टर का सीन होता है बहुत नीचे होता है, तो पूरा बॉडी वगैरह सब कुछ खोलना पड़ता है। सो या दैट्स द केस। नाउ लेट्स गो ऑन अ वॉक अराउंड, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ ओवरऑल क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, एंड देन विल गो ऑन अ शॉर्ट राइड, बहुत छोटा सा, और वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस का भी डिस्कशन करते हैं कि आफ्टर 50,000 किलोमीटर्स हाउ दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स, है ना। लेट्स गो। Okay, so now let's talk about the maintenance वाला part. In 50,000 किलोमीटर्स टोटल मैं बता दूंगा आपको, आप एक कैलकुलेशन रफ ले सकते हो फॉर द मेंटेनेंस वाला थिंग। सो एक सर्विस CBR का होता है ना, तो ऑन एन एवरेज आप 1000 से 1200 रुपये पकड़ के चलो, बिकॉज 1.5 लीटर ऑयल जाएगा। ये आप अगर कंपनी में करवाते हो तो की बात है, क्योंकि कंपनी का ऑयल सस्ता आता है, 620 रुपये का 1 लीटर आता है, 2 लीटर 1200 में पड़ेगा, उसका आधा यूज़ होगा, प्लस सर्विस कॉस्ट एंड ये वो फलाना ढिमकाना। 1200 से 1500 चलो, मैक्स टू मैक्स 1200 से 1500 पकड़ के चलो। इफ़ यू आर यूजिंग सम एक्सपेंसिव ऑयल, मोटरएक्स हो गया या मोटूल हो गया, ऐसा कुछ डाल रहे हो, तो थोड़ा सा सर्विस कॉस्ट आपका 2,000-2,500 के आसपास जा सकता है, विच इंक्लूड्स योर एयर फिल्टर एज वेल। सो एयर फिल्टर हो जाएगा, ऑयल फिल्टर भी हो जाएगा। सो यस 2,000 से 2,500 पकड़ के चल सकते हो। नाउ यू कैलकुलेट कि आप इसको 6,000 किलोमीटर कितने टाइम में चला लोगे। अगर मैं मेरी बात करूँ, इनिशियली व्हेन आई बॉट दिस मोटरसाइकिल, कोविड से पहले तक ये रूटीन में यूज़ होता था, रेगुलरली चल रहा था, तो तब इसका हर 1.5 या 2 महीने पकड़ के चलो, 2 महीने में एक सर्विस होता था, एंड दैट कॉस्ट मी अराउंड 1,500 रुपीज़, क्योंकि मैं कंपनी में ही सर्विस कर रहा था, बट मैं अपने हिसाब से एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब कुछ उस टाइम पे बदल देता था। अब यहाँ पर सर्विस का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, मुझको समझाना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हाँ 1500 अप्रॉक्स पकड़ के चलो कि 2 महीने में 1500, यानी कि 1 साल का आपका हो गया 10,000 के अंदर हो जाएगा, राइट। अब कुछ पार्ट्स है जो कि आपको शायद 1 साल या 1.5 साल में रिप्लेस करने पड़ेंगे, दैट इज़ योर ब्रेक पैड्स एंड दी चेन स्प्रॉकेट। तो क्योंकि हर 6 सर्विस हो रही है आपकी ना, 1 साल में 4 सर्विस या 6 सर्विस आप कर रहे हो, तो 20,000 किलोमीटर के आसपास तो चल रही है बाइक। सो वो चेन स्प्रॉकेट और वो सब भी आपको बदलना पड़ेगा, तो उसका प्लस कर दो। चेन स्प्रॉकेट कॉस्ट यू अराउंड अंडर 2,000 रुपीज़,
अगर आप रोलन वगैरह डालते हो तो महंगा है, बाकी कंपनी का 1800 रुपये का है। अपार्ट फ्रॉम दैट द ब्रेक पैड्स इज़ एक्सपेंसिव अफेयर बिकॉज ये महंगा जाता है, मतलब 2800 की पैर आती है आगे पीछे की दोनों की। सो वो आपको साल में एक बार लेके चलना है, तो 10,000 प्लस 5,000 फॉर द ब्रेक पैड्स एंड चेन स्प्रॉकेट, सो 15,000 अ ईयर, यानी कि आपका महीने का जो एवरेज बैठता है दैट इज़ अराउंड 1200-1300 रुपये पर मंथ ये मेंटेनेंस में आपको पड़ेगा। अब दैट प्राइस दैट कॉस्ट इज़ आई फील इज़ चीप बिकॉज किस तरह से आप इसको चलाते हो उसके ऊपर है। अगर आप किसी और बाइक के साथ कंपेयर करोगे तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसमें काफ़ी कम है। सो यस दैट्स द डील एंड नाउ लेट्स डू अ वॉक अराउंड देन विल गो ऑन अ राइड। सो परफॉर्मेंस भी एक बार देखते हैं 50,000 के बाद क्या सीन है। अच्छा सुनो, अभी रिसेंटली इस बाइक के थ्रॉटल बॉडी में थोड़ा सा इशू हुआ था, तो उसकी वजह से थ्रॉटल बॉडी क्लीन वगैरह करनी पड़ी। आई डिडंट चेंज द थ्रॉटल बॉडी। देखने में लग रहा था कि थ्रॉटल बॉडी चेंज करनी पड़ेगी बट नहीं करनी पड़ी, सर्विस में काम हो गया। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड पार्ट। उसका टोटल एक्सपेंस 3,000 के अंदर है, 3,000 भी 2,000 के आसपास आया टू क्लीन द थ्रॉटल बॉडी एंड एवरीथिंग। अब मेरा एक सजेशन है, जितने भी CBR ओनर्स ऑलरेडी जो बाइक ओन कर रहे हो, जितने भी किलोमीटर हो गए, अगर आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं करते हो CBR की, डू इट राइट इन एवरी 15,000 किलोमीटर्स। रिकमेंडेड है 20,000 किलोमीटर्स पे। आई सजेस्ट यू क्लीन योर थ्रॉटल बॉडी इन एवरी 50,000 किलोमीटर्स एंड वेन एवर यू आर क्लीनिंग योर थ्रॉटल बॉडी ना, जस्ट रिप्लेस द फ्यूल फिल्टर, वो बदल दो, है ना। तो ये जो मेरे बाइक में दिक्कत आई वो आपकी बाइक में कभी भी नहीं आएगी। 50,000 किलोमीटर तक बाइक का ये टैंक भी नहीं खुला था, है ना। तो यस आई फील कि ये ज़रूरी है। होंडा सर्विस सेंटर में इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। पता नहीं उनको ट्रेनिंग नहीं है क्या है पता नहीं, बट नहीं दिया जाता ध्यान। बट यस आई सजेस्ट यू इफ़ यू आर बाइंग CBR 250R, ये लिख लो, है ना, कि 15,000 किलोमीटर पे आपको टैंक खोलना है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करनी है, स्पार्क प्लग बदल देना है। स्पार्क प्लग एक बार के लिए नहीं बदलोगे चलेगा बिकॉज इसका स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, 800-900 रुपये का आता है। बट हाँ, सेकेंड राउंड जब आपका थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग का हो तब मेक श्योर कि आप स्पार्क प्लग बदल दो। फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इसकी पूरी किट 1000 के अंदर आती है। वेट मत करो, इसका 150-200 रुपये का फ्यूल फिल्टर आता है, पर वो ऐसी चीज़ है कि आप बदल दोगे ना पूरा परफॉर्मेंस ही अलग हो जाएगा। सो यस दैट इज़ द सजेशन फ्रॉम माई साइड कि इन एवरी 50,000 किलोमीटर, फिर से एक बार लिख लो, इन एवरी 50,000 किलोमीटर क्लीन द थ्रॉटल बॉडी, रिप्लेस द फिल्टर्स, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर, जो कि हर एक सर्विस में आप फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर तो चेंज करने ही वाले हो, बट व्हेन यू क्लीन द थ्रॉटल बॉडी फ्यूल फिल्टर भी बदल दो। इन एवरी 30,000 किलोमीटर्स व्हेन यू क्लीन योर थ्रॉटल बॉडी रिप्लेस द स्पार्क प्लग एज वेल, पूरी किट बना लो, है ना। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय दिस मोटरसाइकिल सेकेंड हैंड, पहले ये 5-6 सेट तैयार कर लो किट के, क्योंकि आगे जाके शायद नहीं मिलेगी। सो यस दैट्स दी मेंटेनेंस पार्ट। ये करोगे तो बाइक को कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग हियर। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। अब राइड पर चलो राइड करते हैं। वेल गाइस, मैं पहले भी आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बता चुका हूँ कि मे बी ये वीडियो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है बिकॉज आई लव CBR। देखो अभी की परिस्थिति में आपको बता दूं, इफ़ यू कैन सी द कंसोल इट इज़ 54,000 किलोमीटर्स। रिसेंटली थ्रॉटल बॉडी वगैरह का काम हुआ है, सो यस थ्रॉटल बॉडी इज़ इंसेनली क्लीन राइट नाउ, सो परफॉर्मेंस इज़ लाइक क्रेजी, यू कैन सी। देखो इन्हें ये होते हैं पागल लोग, रॉन्ग साइड में आ रहा है गांडू आदमी। एंड देखो मुझे वो लोग कमेंट करो जो 50,000 प्लस किलोमीटर वाले व्हीकल चला रहे हैं या चला चुके हैं, टेल मी अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दैट मास्टरपीस। अभी अगर मैं इस की बात करूं तो एज यू कैन सी दिस इज़ क्रॉसिंग 50 ऑन ईज, और जो टायर नए डाले हैं अभी कैसा है देखो, बाइक की कंडीशन वाज लाइक कि इट्स अ ब्रांड न्यू थिंग because new tires, throttle body is cleaned, so good to go anywhere, right? अगर अभी मुझे इस पे 1000 किलोमीटर्स की राइड करनी हो तो this machine is cool, just need to change the brake pads जो कि अभी 30-40% पे है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आ जाएगी, बट कर लूँ तो अच्छा है।
डिस्क नहीं घिसेगी, अदरवाइज इट्स फाइन। I just love the performance of this beauty, really. Oh my god. मैं एक टेस्ट करता हूँ जहाँ पे मैं लो RPM दिखाता हूँ ऑफ द मोटरसाइकिल। इसका दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ, आई डोंट नो। सी my boy, is a jam actually. It is crossing 100 in a ease, bro. It's a masterpiece from, literally a masterpiece from Honda. Look at the performance, guys. It's damn. Jam boy, jam. देखो, अगर किसी ने इस बाइक को अभी चला इस कंडीशन में, ही वॉज थिंकिंग कि ये दिस इज द काइंड ऑफ अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, बट नो, दिस इज नॉट। Boy, I guess the feel is good. आप मेरे हिसाब से आपको ओवरऑल आइडिया आ गया कि क्या है परिस्थिति अभी व्हीकल की। सो राइड रिव्यू को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे बोर करने के लिए आपको। एंड जो लोग इसको देखने के लिए आए हैं राइड वाले पार्ट को, उनको आई एम सॉरी बट कोई लॉजिक नहीं है। दिस इज़ नॉट दैट ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल जिसको मैं राइड रिव्यू में अलग अलग तरीके से टेस्ट आउट करूँ। बट फिर भी इफ़ यू वांट टू चेक द लो RPM सेटअप, सो 6 गियर नहीं 2000 और 2000, इट इज़ 2000। देखो 2500 RPM पे 6 गियर है एंड द बाइक गोज वेल। अब 5वां गियर नहीं उठेगा। ओके, इट्स अ 4th गियर। उठाने के लिए 4th गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, बट ये बेबी सी ओह यस। बट वंस ये उठ गया फिर तो भाई मज़े मज़े। So yes, I guess that's all for the CBR ownership review. As I already mentioned earlier that अगर second hand में plan कर रहे हो तो सोच के करना। The bike is good, performance is good, everything is amazing, the most reliable engine आपने चलाया होगा अब तक। But the only thing concerning point यहाँ पर ये होगा कि क्या आप parts arrange कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे, अगर आप मेंटेन कर पाओगे तो भाई इससे अच्छा कोई बाइक मेरे हिसाब से करंटली इन दिस सेगमेंट कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। लिटरली नो मोटरसाइकिल एग्जिस्ट इस लेवल पे, नई से नई पुराने से पुराने। अगर किसी के पास इससे ज़्यादा रिलायबल मशीन है, कमेंट करके गाली दो, मुझे कसम से गाली दो, आई एम रेडी। So yeah, that's all for this video guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों के पास जो इस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल को ओन करता है। एक लाइक बनता है नंदी के लिए हमारे। एंड यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।